इस चीज़ को, सदन को, विधानसभा सत्र को हर दिन हर पल मैंने एंजॉय किया। इससे कई सवाल उठाए हमने। बालू के मुद्दे में सरकार को घेरा, हमने लॉ एंड ऑर्डर्स के मामले में सरकार को घेरा। माइनिंग चलता है जिसके चलते पानी का लेयर करीब 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया है। हमारे यहाँ कुआं, चापाकल, नदी, तालाब सब हो जाता है। बात सरकार कर रही है, तो जिस जगह पर काम कोई परियोजना या कोई कंपनी आ रही है तो वहाँ स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, वैसे लोग सरकार के संरक्षण में है और ऐसे लोग वहाँ का स्थानीय को नौकरी रोजगार न दे करके बाहर लोग से कार्य किया जा रहा है। 5 आज लड़के वहाँ पर वार्ड सदस्य का चुनाव जीत के दिखावे, ऐसा कर दिए। अभी देखिए एक ओबीसी को ही गोली मरवा दी। गढ़वा के लोग को ऐसा लगता है कि आज उन्हें फिर से आज़ादी मिली। 1547 टाइप का उनको माहौल लग रहा है। 1947 थोड़ा भुला जाते हैं। 5 लाख रुपया का शर्त लगाया था कि जो आदमी यहाँ के वर्तमान विधायक के गांव का नाम बता देगा उसको नगदी, चेक फेक से नहीं, नगदी 5 लाख। पूरे गढ़वा के लोग पता लगाते रहे आदमी का गांव कहाँ है। चाय बफा जाइएगा तो चाय बसा वाला कहते हैं चतरा के हैं, जाएंगे हमको फांसी पर चढ़ जाएंगे कि कब किस पर गोली चलेगा, कब कहाँ किस दुकान में लूट होगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेलियर है इनकी, और हमारी सरकार बनेगी, रैयतों को ज़मीन वापस कर देंगे। तो सोचे भाई, सरकार हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की बन गई है, उनको ज़मीन वापस मिलेगा। देखिए, आज का जो मतलब मैं पूरे महीने की बात करता हूँ, मुझे बहुत ही मैंने एंजॉय किया इस चीज़ को, सदन को, विधानसभा सत्र को हर दिन हर पल मैंने एंजॉय किया। बहुत सरकमस्टेंसेस ऐसे होते थे कि सरकार के साथ वाद प्रतिवाद करना पड़ता था। जनहित के मामले में हम लोग करते थे। हमने जनहित से कई सवाल उठाए। हमने बालू के मुद्दे में सरकार को घेरा, हमने लॉ एंड ऑर्डर्स के मामले में सरकार को घेरा, हमने अवैध कार्यों के लिए सरकार को घेरा। और इसमें जितने भी बयान आए, एक पॉलिटिकल स्क्रिप्टेड बयान थे मंत्रियों के, तो वो उस पर भी हम लोग वाद प्रतिवाद करते थे। और आज सदन का अंतिम दिन है, तो मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ कि एक भावनाएं भी उभर करके आ रही कि एक दिन, एक महीना, मतलब एक घर जैसा हो गया था। एक यादें जुड़ी रहेंगी इसके साथ में, क्योंकि ये मेरा पहला सत्र था। पहले सत्र के साथ बहुत सारी यादें जुड़ती हैं, तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आज अंतिम दिन क्या कुछ अपने विधानसभा को लेकर कुछ जी, आज अंतिम दिन कुछ अपने विधानसभा को लेकर? हाँ, आज हमने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हम लोग एक प्रश्न किया था कि इटखोरी को अनुमंडल बनाने के लिए। इटखोरी हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख प्रखंड है और सारी अहर्ताएँ रखता है इटखोरी अनुमंडल बनने के लिए, और ये मांग कई वर्षों से लंबित थी। और 2008 में भी इसके एक मांग पत्र, तत्काल मुख्यमंत्री थे उस समय आदरणीय शिबू सोरेन जी, तो उनको भी ये मांग पत्र दिया गया था। और इस पर भी गैर संकल्प सरकारी संकल्प के माध्यम से इस विषय पर उस समय भी जो है सो वाद प्रतिवाद हुए थे। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था अनुमंडल बनाने के लिए। हमने उसको आज से फिर से रिन्यू किया है, और उसमें आज मांगा गया कि भाई चतरा जिला प्रशासन की ओर से, उपायुक्त की ओर से लेटर वगैरह भेजने की बात कही गई। तो मैंने लेटर की प्रति भी दिखा दी कि उस समय लेटर भी लिखा गया था, लेकिन वो इतने सालों से मामला लंबित है। तो मैंने सरकार से प्रश्न किया कि सरकार की इच्छा है या नहीं है, तो इस पर भी सरकार का गोल मटोल जवाब आया कि फिर से इसको हमारे पटल पे भिजवाने का कष्ट करें। मैंने भी स्वीकार किया कि मैं फिर से भिजवाऊंगा। क्या लगता है अगले मॉनसून सत्र में और भी मांगों के साथ पहुंचेंगे आप यहाँ? मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ, अगर मैंने जिद ठान लिया तो मैं मांग पूरी करवा के रहूँगा। जब तक पूरा नहीं होगा? हाँ, जब तक पूरा नहीं होगा मैं तब तक सवाल उठाता रहूँगा। पानी की घोर समस्या उस क्षेत्र में रही है। जब आपके भाई थे तो इस विषय को उठाने का काम करते थे, आज आप इसी सदन में इस विषय को उठा रहे हैं। आज गैर संकल्प सभा समिति के माध्यम से आज मेरा पहला प्रश्न था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र है, अग्निभावी क्षेत्र है, हमारे यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, लॉन्ग होल माइनिंग चलता है जिसके चलते पानी का लेयर करीब 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया है। हमारे यहाँ कुआं, चापाकल, नदी, तालाब सब हो जाता है। इसलिए हम सरकार के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार मंत्री जी को मैं कहना
कहा हूँ कि इस संकल्प के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ दो तीन फेजेज चल रहा है, जलापूर्ति योजना चल रहा है, जो करीब 4-5 साल से उधर पड़ा हुआ है, धीमे कदम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। हम सरकार से मांग किए हैं कि उस परियोजना को जितना जल्दी हो सके चालू करने का काम करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दा है पानी के वो दूर हो सके। अच्छा, वहाँ पर विस्थापन, पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो सदन पहली बार पहुँचे हैं जीत कर, देखिए कैसे आप काफ़ी करीब वहाँ से लोगों को देखते होंगे। दूर सरकार ने अगले कार्यकाल में जो घोषणा किया था कि 75% स्थानीय काम रोजगार देंगे जी, क्या सरकार घोषणा पूरा किया? नहीं किया। आज 70 तो हाई कोर्ट तो उसको खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया शायद पता नहीं, रोक लगा दिया है। लेकिन स्थानीयता की बात सरकार कर रही है, तो जिस जगह पर काम कोई परियोजना या कोई कंपनी आ रही है तो वहाँ स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, वैसे लोग सरकार के संरक्षण में है और ऐसे लोग वहाँ का स्थानीय को नौकरी रोजगार न दे करके बाहर लोग से कार्य किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार रोजगार पढ़े लिखे लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, एक गैर पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा, सदन में पहली बार पहुँचे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आ रहे थे तो शुरू में कुछ डर भय ऐसा कुछ लग रहा था, या लग रहा था कि हमारे घर में ही राजनीति को बेहद करीब से देखिए, हमारे छोटे भाई लगातार 3 बार से विधायक के रूप में स्थापित रहे थे बागमारा में। 3 बार से लगातार उन्होंने क्षेत्र की समस्या को दूर करने का काम किया। चूँकि बड़ा होना से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका हर समय पर साथ में साथ देता रहा, उनका हर अनुभव को मैं जानता रहा। अनुभव तो मैं था ही, क्योंकि क्षेत्र के समस्या के बारे में हम ही 15-20 साल लगातार हम क्षेत्र में मैं रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जनता जिस उम्मीद के साथ भेजी है, जिस भरोसा के साथ भेजी है क्षेत्र की समस्या को लेकर के, निश्चित रूप से मैं हर एक दिन कुछ न कुछ विषय रखा और हमने क्षेत्र की समस्या के बारे में रखने का काम किया। सरकार के संज्ञान में दिया गया है। सरकार इस पर कितने पहल करती है, सरकार इस पर कितना दुरुस्त होती है, ये आने वाला समय बताएगा। रांची अब कह रहे कि गढ़वा के लोग तो मैंने माथा पीट रहे हैं कि गलत आदमी का चयन हो गया विधानसभा में चुनाव में, कह रहे हैं। उन पर देखिए, हम तो पहले कहे कि उनका बात को आप मानिए दूध भात। कभी जब भी क्या होता है, आदमी थैली से ढेला निकाल के, ढेला मैंने पखल या मार देता है, मान लीजिए कोनो तितिर के कपार में लग गया, तितिर मुँह गया, तो शिकारी नहीं हो जाता है। ये एक महज संजोग था कि उन्होंने ढेला फेंका और वह किसी तितिर को लग गया। जीते थे चुनाव, गलती। आज 5 आज लड़के वहाँ पर वार्ड सदस्य का चुनाव जीत के दिखावे। विधानसभा तो बहुत बड़ा चीज़ है, और गलती से एक बार जीतल जाता है कि 3 बार? आप ही लोग बताइए। वार्ड का सदस्य नहीं बन सकते हैं? एकदम नहीं बन पाएंगे। गढ़वा पे तो नहीं बन पाएंगे। नया जगह जाके भले ठग के बन जाए, लेकिन गढ़वा में अब काट के हाड़ी दोबारा चढ़ने वाला नहीं है। ऐसा क्या कर दिए? ऐसा कर दिए, अभी देखिए एक ओबीसी को ही गोली मरवा दिए। ओबीसी? हाँ, साहू समाज का बेचारा ओबीसी को इसलिए गोली मरवा दिए कि वह देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट था। इनके राइट हैंड कहे जाने वाले हैं नितांत सिंह जी के साला ने गोली मारा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसका सीबीआई जांच कराइए, उसमें मंत्री और नितेश सिंह की भी संलिप्तता है। वो भी कह रहे हैं ना कि आपका 10 साल का कार्यकाल था, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा जो 10 साल का कार्यकाल रहा, मैं अपने उस कार्यकाल को याद करता हूं और मैं उसी का पुनरावृत्ति करूंगा। चूँकि गढ़वा के लोग हमारे 10 साल के कार्यकाल को याद करते हैं कि शुचिता का माहौल था, विकास की द्रुत गति थी। अभी आज के डेट में गढ़वा के लोग को ऐसा लगता है कि आज उन्हें फिर से आज़ादी मिली। 1547 टाइप का उनको माहौल लग रहा है। 1947 थोड़ा भुला जाते हैं। 1947 टाइप के माहौल है वहाँ। इतना रुपया पैसा अरे बाट सब घर में रोज पुआ चलिए रहा है लगातार कि चल रे मर्द बाहरी माफिया से लोगों को निजात मिला। वो तो क्या हमारा पर बोलते रहते हैं जो अलकातरा पी गए तो फलना पी गए। हमको नहीं पता है उनको, लेकिन ये बात पूछेगा जो कई खेप जेल गए हैं और कई के मर्डर कैले हैं, आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं कि नहीं, जेल गए हैं कि नहीं आर्म्स एक्ट के केस में। देखिए वो इतना दूर इसीलिए गए थे कि गढ़वा के लोग उनका चरित्र नहीं जानते हैं। अरे हमारे गढ़वा विधानसभा में मैंने तो 5 लाख रुपया का शर्त लगाया था कि जो आदमी यहाँ के वर्तमान विधायक के गांव का नाम बता देगा उसको नगदी, चेक फेंक से नहीं, नगदी 5 लाख। पूरे गढ़वा के लोग पता लगाते रहे आदमी का गांव कहाँ है। चाय बफा जाइएगा तो चाय बसा वाला कहते हैं चतरा के है, चतरा जाइएगा तो कहते हैं जो गढ़वा के है, लेकिन ओरिजिनल गांव के इसका पता आज तक गढ़वा के लोग नहीं लगा पाए। कई लोग तो मंत्री जी भी चल गए। तो बताइए ना मंत्री जी आपका कौन गांव में जन्म हुई है,
पैतृक गांव कौन है? 5,70,000 तिवारी देवेला नगदी कह रहा है, उधारी और चेक नहीं। उसको गाली गलौज करके भगा दिया ये आदमी। ये आदमी देखिए हम ही कह वो सकते ऑफर हैं अभी भी है। कौन वही 5 लाख एकदम ऑफर है। उनको बोलिए मंत्री जी को कि मंच से घोषणा करें, आधार कार्ड लावे वहाँ का। बस बुधन के भैंस दूहत चल रहे हैं, कभी चाय बसा लूट रहे हैं, कभी चतरा, अब अभी गढ़वा दिन घूमल चलते हैं। कह रहे हैं कि आप पे मानहानि के केस किए हैं। हमरा पर मानहानि के केस किए हैं, हम केस हार जाएंगे, हमको फांसी पर चढ़ जाएंगे। हम तो ओपन कह रहे हैं कि देखिए वो आदमी आर्म्स एक्ट का आरोपी है, कई हत्या का वह व्यक्ति आरोपी रहा है, इसीलिए जगह बदल के चुनाव लड़ रहे हैं। हमको बताइए चाय बसा से लेकर के गढ़वा के बीच में जनरल सीट है कि नहीं, क्यों नहीं लड़ते हैं? इसलिए कि नज़दीक जितना ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा उसका कैरेक्टर के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए गढ़वा चुने। यहाँ के लोग जानिए नहीं पाएंगे, अब तो लोग वे जान गए। देखे ना हजार मैंने हमको लगता है अरबों रुपया खर्चा किए और सब पदाधिकारी डीसी उसी सब प्रमोटी ले गए और रात भर डीसी एसपी सब रुपया बांट रहा है मंत्री जी की तरफ से कि इसको कैसे जिता देना है। हाँ, इसीलिए कि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं डीसी साहब। गढ़वा के डीसी बनने लायक उपयुक्त नहीं है। सदन में ही बोले हैं इस हम तो सदन में ही बोले हैं। अभी देखिए एक ओबीसी समाज के सत्यनारायण यादव का घर ढा दिया, इसलिए कि मिथिलेश ठाकुर जी को वोट हुआ नहीं किया। यादव का ढा रहा है तो यार जगह वाला कुछ नहीं कर रहा सर। अरे सब तो यहाँ क्या बोलिएगा, कमल ओढ़ले हैं, समय बताएगा, समय का इंतजार करिए। केजरीवाल को लग रहा था कि सरकार उसका जाएगा, चल न गया। अच्छा, कल आपके नेता की हत्या हो गई तो उसमें मुख्यमंत्री वहाँ बल्ला से चौवा छक्का बरसा रहे थे। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जिसको आप कह रहे हैं सही में वह काफ़ी डिजर्विंग नेता हैं, हमारे नेता हैं, सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ना हम हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का क्या बोलिएगा, उनको तो लग रहा है कि भाई पूर्ण बहुमत हमको मिल गया, 5 साल में कुछ भी करूँगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कानून की व्यवस्था जितना गिरता है, लगातार जो गिर रहा है, ये राष्ट्रपति शासन की ओर यह राज्य बढ़ रहा है। राष्ट्रपति शासन, यस, आप मांग करते हैं क्या? हम राष्ट्रपति शासन मांग नहीं, हम भगवान से जाके कपार गिर के दुआ करते हैं। हम महामहिम राज्यपाल जी से भी मिलेंगे कि भाई अब यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, लोगों का इस सरकार से भरोसा हट गया, इसलिए राष्ट्रपति शासन ही एक मात्र विकल्प मंत्री है। शिल्पी नेहा तिर्की हैं, कृषि मंत्री, वो बोले ना कि आप लोग राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं, इसीलिए दंगा फसाद करवा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो उनको जांच करा के हम लोग को जेल भेज देना चाहिए। तो क्या हम ही लोग जांच करेंगे क्या? अपन जांच, हमारा जांच करे। विधायक की जिस तरह से पुलिस की जांच चल रही है नील टाइगर में, उस बीच मंत्री का जवाब आ रहा है कि लोहरदगा की घटना से जोड़ रहे हैं, जबकि पुलिस का अब तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने आया नहीं। हम तक कहे जे भाई गढ़वा में पावर प्लांट का शिलान्यास वर्तमान मुख्यमंत्री और उन दिनों 14 में भी मुख्यमंत्री थे कि जाकर के पावर प्लांट का शिलान्यास कर दिए थे। हम पूछे कि भाई पावर प्लांट के शिलान्यास किए थे तो इसके बारे में क्या बोल रहा है सरकार? तो बोले कि स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग पटका पटकी लड़े आए हैं कि हम लोग नियम कानून से बंधे हुए लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, 14 में शिलान्यास किए थे, पावर प्लांट बना दीजिए। तो हम ही से सवाल पूछ रहा है वो लोग, इसलिए इस सरकार कि 56 लोग को ही ये सुरक्षा और ये महसूस हो रहा है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता त्रस्त है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। अब आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कब किस पर गोली चलेगा, कब कहाँ किस दुकान में लूट होगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेलियर है इनकी, और पुलिस प्रशासन इनका बालू चोरी करने में, कोयला लूटने में और ज़मीन का बाउंड्री कराने में मस्त है और जनता पस्त है। 56 लोग आप मुद्दा आपने उठाया गया सरकारी संचालक में और वोटिंग के द्वारा वो खारिज भी हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वैसी क्षेत्र का विषय है जहां विधानसभा बना है, जहां सबको न्याय मिलता है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को। और रघुवर दास जी के समय विस्थापितों के लिए जो इनके बगल में घर है, उनके लिए 400 घर बन के बगल में जगन्नाथपुर के नीचे बन के रेडी है। 212 करोड़ की योजना में उनके लिए घर बना हुआ है। 2020 14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश उनका कराना था, बन के रेडी था। 5 साल तक सरकार उनको घर नहीं दे पाई। इसीलिए आज मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया और विस्थापित इस आस में रहे कि 5 साल में जो यहाँ पर सरप्लस लैंड है,
जो HEC के द्वारा जो सरप्लस लैंड है जो एक्वायर किया हुआ, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के नेता लोग अपने कमिटमेंट में कहे थे, घोषणा पत्र में कहे थे, भाषण में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, रैयतों को ज़मीन वापस कर देंगे। तो सोचे भाई, सरकार हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की बन गई है, उनको ज़मीन वापस मिलेगा। 5 साल तक ज़मीन के आस में ना घर लिए ना ज़मीन मिला, ना घर का रहे ना घाट का ले। तो मैंने आज सदन में यही कहा कि पहला कि ये घर जब बना है 400 घर, इनको आप कब देंगे। दूसरा, रैयतों को जो सरप्लस HEC का लैंड है वो आप कब लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। सरकार बोली मेरे हक और अधिकार में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रस्ताव आप वापस लीजिए। हम बोले आपके नेता लोग अगल बगल जितने कांग्रेस जेएमएम के नेता है भाषण देते हैं क्षेत्र में घूम के कि हम लोग वापस देंगे। तो दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाए। कौन ज़मीन लौटाने के पक्ष में है, कौन ज़मीन बचाने के पक्ष में है। तो हमने वोटिंग करा लिया और सत्ताधारी के एक भी विधायक साथ नहीं दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। भाषण देने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। ये इनका असली चेहरा सदन के सामने आया। और जी, ये बजट सत्र जो रहा पूरा कैसा रहा आपकी नज़र से? यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा? देखिए, बजट सत्र जब चलता है और लंबा जब चलता है और एक एक विभाग पर जब चर्चा होती है और जिस तरह से झारखंड के अफसर बेलगाम हैं, जिनको कोई डर भय नहीं है, कम से कम सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों का जब प्रश्न आता है, सुझाव आता है, तो सत्ता पक्ष को भी एक नकेल कसने का काम होता है और पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उस पर कंट्रोल होता है। तो सदन इसी तरह से चलना चाहिए और जो मंत्री वक्तव्य दे उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र के इस आस्था के इस मंदिर पर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा।